I will consult even Naveen Patnaik ji also, because he also gave support. Whoever the party gave us the support, even there are so many organizations, they are coming and supporting like anything. It's just like a floodgate. I'll tell you that I will consult them, then I'll let you know. I don't do anything in a hurry, but I'm grateful to my countrymen. I'm grateful to my all forces, including central and state forces. We have no quarrel. We respect each other. But this government, Modi government, he divided the state force, central force. This is not fair. All are together. We respect all the agencies. We can't even, we more respect the central forces than the state forces. Why? You people came from national channel, international channel. First, I didn't talk to my Bengali channels because I know that I can tell them later on. This is our courtesy. I have to entertain first you, then I will entertain them. ममता दीदी मैं इधर हूँ, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से। Yes, ममता दीदी, सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आज की इस जीत के बाद आप नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे 2019 के चुनावों में? आज की इस जीत के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रही हैं कि आपको जीत मिली, आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जीत मिली, क्या इसके बाद आप 2019 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी, हरा पाएंगी? देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो, हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था, हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। आपको पता है, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम टॉकिंग फ्रॉम एबीपी। आपका दोस्त को नौकरी कैसे गया था, वो थ्रेट करता है सांबादिक को, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ऐसा तरीका से। मेरे को पता है सब। तो इसी के लिए 4 पॉइंट देखिए आज क्लियर है। एक पॉइंट है, उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर 2, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर 3, म्यूचुअल प्रेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मान के ही पास लेटर दिया, म्यूचुअल पास प्रेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। जैसे देखिए हमारा सुदीप बंदोपाध्याय के क्या किया, 7 दिन का अंदर उसको जेल उड़ीसा में जाना पड़ता है। कितना रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है ठहरने के लिए, फ्लाइट भाड़ा के लिए, ट्रेन भाड़ा के लिए, हर रोज बेइज्जती करता है। जिधर में जिसको भी अरेस्ट करता है उड़ीसा में लेके चला जाता है। अब बंगाल में अरेस्ट किया, उड़ीसा के में क्यों लिया जाएगा? जानबूझ के तंग कर रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को उड़ीसा में ले जाता है, किसी को क्या है। आप कोई कुछ बोला तो आपको लेके कहाँ भेज देगा, कोई बात नहीं है। तो एक क्या देश चल रहा है, एक क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हम इसी को लिए कहेंगे कि आज का जीत हमारा जीत नहीं है, इट्स अ विक्ट्री ऑफ द पीपल, victory of Save India, victory of democracy, victory of constitution and victory of all my forces,
इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस। क्या हमने बोला? आलोक वर्मा कौन थे? सीबीआई चीफ थे। उन्होंने क्या बोला? उनको भी जेल भेजने का बंदोबस्त किया था। तो अगर आप घर में भी ऐसा करें तो आपको तो ऑफिसर लोग बोलता है, बिना मित्रों लेके आलोक वर्मा तक लेके सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बात नहीं कर सकता है, कोई कुछ बोले तो सीबीआई डाल देता है। ये क्या है? ममता जी एक सवाल, ममता जी आज तक ना, आज तक काल का बात छोड़ो, आज का बात करो। काल का बात हम नहीं करेंगे, हम आज का बात करेंगे। दीदी हम काल का बात काल कर लिया, हम आज का बात आज करें। बोलिए। अभी तो देखिए, अभी तो उसका डजन मिनिस्टर लगाने पड़ेगा ऐसा बात खंडन करने के लिए, लेकिन हम भी उसको करेंगे, हम तैयार है। दीदी बीजेपी आरोप लगा रही है हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है योगी का। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलिए। मोराल ভিক্টি বাংলার মানুষের, মোরাল ভিক্টি দেশের মানুষের। বাংলা সবসময় দেশের জন্য কাজ করে। আমরা আগেই বলেছিলাম, सुप्रीम कोर्ट একটা ऑर्डर ছিল। अरे केस है 2013-14 का, देखो आज 6 साल हो गया। चुनाव को पहले सब याद पड़ा, 6 साल पहले का केस। देखो আমি আবার বলি 6 বছর আগে আর চিট ফান্ড আমাদের সময় হয়নি। ইট ইজ নট इन आवर टाइम, सीपीएम का टाइम। सीपीएम इज रिस्पांसिबल फॉर, हमने कुछ नहीं किया, एक भी हमने नहीं किया। सीपीएम का टाइम 80 से कुछ नहीं किया। वो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हम उसको अरेस्ट किया, हम 300 करोड़ रुपया वापस, और हमको बोलता है चोर है, चोर की माई चोर है। देखना तो चाहिए। अब दूसरी बात है, और একটা কথা হচ্ছে আপনারা জেনে রাখুন, আমাদের সময় চিট ফান্ড হয়নি, सीपीएम এর আমলে। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी सब জানতো। पीसीपीआर किसका है? पीसीपीआर দিল্লিতে কারা, একদম ফাইন্যান্স মিনিস্টারের পাশের ঘর, 50,000 কোটি টাকার চিট ফান্ড। কিছু করেছে? করেনি। আমরা এখানেও বলি সুদীপ্ত সেন আমরা অ্যারেস্ট করেছি বাতালিক থেকে, हमने अरेस्ट किया, कासरी से लोग नहीं किया, हमने केस किया, रुपया दिया, हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। जब एसटीएफ था तब जुडिशियल कमीशन भी था, जुडिशियल कमीशन वापस दिया रुपया 300 पे। আপনারা 300 কোটি টাকা গরিব লোকদের আমরা ফেরত দিয়েছি, আর 5 বছর ধরে না গরিব লোকের টাকা তো ফেরত দেয়নি। এরা জেনে শুনে যাচ্ছে। আর তাকে কথা বলতে যখন ডাকছে, সে যখন কথা বলতে আসে তখন কি করছে? তাকে গ্রেফতার করে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা একটা নতুন চালাকি শুরু হয়েছে, যাতে কেউ ভোটে কাজ করতে না পারে। লালুজিকে অ্যারেস্ট করলো, ঝাড়খণ্ডে পাঠিয়ে দিল, আমাদের এখানে 2-3জনকে অ্যারেস্ট করেছে। ইভেন সুমন চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক নিয়ে গেল উড়িষ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যারেস্ট করেছিল, নিয়ে গেল উড়িষ্যায়। আমাদের এমপি তাপস পালকে অ্যারেস্ট করেছিল, নিয়ে গেল উড়িষ্যায়। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যারেস্ট করেছে। আমি কোর্টের ব্যাপারে যাচ্ছি না, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স, সব নিয়ে গেছে উড়িষ্যায়। এবার আপনারা আমাকে বলুন, কোর্ট 4টা করেছে, আমি বাংলা একটু বলে দিই। নাম্বার 1, ওরা কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট করেছিল আমাদের বিরুদ্ধে, কোর্ট সেটা করে দিয়েছে। 2, অনেক অ্যালিগেশন এনেছিল রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেনি। নাম্বার 3, মিউচুয়াল জায়গায় কথা বলতে রাজীব কুমার চেয়ে আগে 5টা চিঠি দিয়েছে। একটা মিউচুয়াল জিজ্ঞেস করো, আমি দেবো। 5টা চিঠি দিয়েছে, কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি ওরা। আজকে কোর্ট বলে দিয়েছে হ্যাঁ মিউচুয়াল প্রেসে তোমরা বসবে এবং তোমরা কোঅপারেট করবে। ইটস ওকে, উই ওয়েলকাম দিস। নাম্বার 4, রাজীব কুমারকে অ্যারেস্ট করা যাবে না। উই আর সো অবলাইজড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি মনে করি এইটার ফলে আমাদের ব্রেভ অফিসাররা এবং সাধারণ মানুষ একটা নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা পাবে। কথায় কথায় অ্যারেস্ট করিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া আর এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া, এটা পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা ঠিক আছে। Let him first recovery. I wish him a speedy recovery. I will not say anything. He is not the finance minister now. Okay. Okay. Didi, this is Payal here from CNN News 18. You have said that you're going to take the future course of action, but you've been saying that institutions have been attacked. What is the way forward after you finish this Noida? How are you going to coordinate and seek cooperation from the others? Because this is going to be a fight, and we're looking at elections in the coming few months. Our relation with all the political parties, we are talking every day.
We are working every day. Even yesterday also our team went to election commission, you know. So our relation with all the political parties are continuing. We will strengthen more and more our relation so that we can fight the battle together. This time only one slogan, Modi hatao, देश बचाओ. दीदी मैं विनीत मोदी के टीम से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लगातार बोल रही है कि मोदी हटाओ। मोदी जी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपका नेता कौन होगा। 2019 में अगर मोदी पीएम नहीं बनेंगे तो पीएम कौन बनेगा, विपक्ष का नेता कौन? देश का हर आदमी पीएम बनेगा। All the citizens of this country against Modi. Didi, this is Polomi from India today. My question is. एक मोदी नहीं चाहिए, हमारा बिलियंस ऑफ पीपल है और जनता का सरकार होगा। All the people are entitled for prime minister. बोलो। This is Polomi from India today. I have two questions. One, the CJI has said that mutual place where Rajiv Kumar will meet with the CBI officials will be Shillong. Is that acceptable to you? Where? Shillong. CBI office Shillong. CBI office Shillong. CBI office Shillong. That is neutral place, Meghalaya. Maybe their government is there, so they are comfortable there. Maybe it is CBI matter. They can call us they can talk to anywhere in this country. They can call us Andaman. Andaman should have been the very best place. Shillong is also very beautiful place. Don't worry. He will have a 2 days relaxation. They can get the time. Also on the contempt petition which was filed by the CBI, a notice has not been issued by the Supreme Court, but what they're saying is that the DGP, the Commissioner, everyone will have to now reply to the affidavit on that contempt petition. So it's not been disposed of, but they will have to reply and then the court will decide. Contempt of court, they have not said anything. Contempt of court, they didn't entertain now. When they will entertain, if they ask the reply, always we give the reply. This is the custom. दीदी मनीष फ्रॉम एनडीटीवी, मेरी दो सवाल है। एक तो राजीव कुमार के यहाँ जब सीबीआई की टीम गई, उनके साथ हाथापाई हुई, फिर आपने उसको अप्रूव नहीं किया कि सीबीआई टीम सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ, क्या आप उसे अप्रूव करते हैं? दूसरी बात यह है कि एक इंप्रेशन ये जा रहा है, बीजेपी के नेता बार-बार कह रहे हैं कि आप अपने राज्य में किसी भी बीजेपी नेता को कैंपेन नहीं करने दे रहे। तो इतना बीजेपी नेता मोदी 2 मीटिंग करके गया, राजनाथ 6 मीटिंग करके गया एक वीक में, जोगी भोगी करके गया, उसको सिटी पीटी के है वो करके गया। तो इतना मीटिंग करने का बाद भी बोलता है मीटिंग करने नहीं देता है। इतना डरफुक है, कवर्डाइज है, झूठा बात कहते हैं। नहीं देखिए, हम सीबीआई का ऑफिसर के खिलाफ में नहीं हूँ, हम कोई एजेंसी का ऑफिसर के खिलाफ में नहीं हूँ। दे आर ऑल्सो अ ब्रदर एंड सिस्टर. वी हैव अ ग्रेट रेस्पेक्ट. इफ दे डोंट यूज politically, if they don't misuse themselves, they should not listen the political vendetta. They must work impartially that every countryman deserves. अरे हमारा केस का कोई बात नहीं, हम उसको पसंद करते हैं, खाना पुना जो चाहते हैं सब देके रख देंगे, कोई बात नहीं है। दीदी मेरा नाम सौरभ है। रसगुल्ला भी देंगे, राजभोग भी देंगे, गुलाब जामुन भी देंगे, मीठा दही भी देंगे, जो बंगाल में मीठा है। दीदी मेरा नाम सौरभ है, मैं न्यूज 24 से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो धरना दिया, महागठबंधन के सभी जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपको समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है दिल्ली से वो आपका समर्थन कर रही है, लेकिन राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि ये देखिए, राज्यों का कांग्रेस पार्टी का बात हम नहीं करेंगे, दिस इज देयर इंटरनल मैटर। और 2016 इलेक्शन में भी सीपीएम कांग्रेस एक साथ में हमारे साथ खिलाफ में लड़ा, और पंचायत इलेक्शन में सीपीएम कांग्रेस बीजेपी इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ में लड़ा। इसी के लिए राज्यों का बात तो हम राज्यों में करेंगे, जब चुनाव का बात उसको हम आई डोंट केयर दैट। दीदी একটা প্রশ্ন রাখছি নরেন্দ্র মোদীর নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই আপনি শুরু করেছিলেন, আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানালেন আপনি। এই রায় কি 2019-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে যে লড়াই, সেই লড়াইকে আরো গতিপ্রাপ্ত করবে এই রায় এবং এই গোটা বিষয়টা? দেখুন, মানুষের জয় যখন হয়, মোদি যে আসবে না ক্ষমতায়, এটা কিন্তু গ্রাসরুটে পৌঁছে গেছে মেসেজটা। আমি আপনাদের 3টে উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধী নাশবন্দি করেছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু মেসেজ পৌঁছে গেছিল। ইন্দিরাজির মতো স্ট্রং মহিলাও কিন্তু হেরে গিয়েছিলেন 1977 সালের ইলেকশনে।
রাজীব গান্ধী বোফোর্স করেছে কিনা আমি জানি না, আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাইনি, কিন্তু একটা মেসেজ পৌঁছে গিয়েছিল, রাজীবজির মতো লোককেও হেরে যেতে হয়েছিল। মোদিজি যে দেশকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, সংবিধানকে তছনছ করে দিয়েছে, গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে আর গোরক্ষক দিয়ে দেশ চলে না, দেশ সংবিধান দিয়ে চালাতে হয়। মোদি আসছে না, এটা পরিষ্কার। 2019-এর লড়াইটা আরো শক্তিশালী হলো আমাদের মোদির বিরুদ্ধে। दीदी, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज पुरुलिया में जलसा कर रहे हैं। करने दो ना, तो हमारे क्या है, आप देखा होगा अच्छा से, उनको बोलो पहले यूपी को संभाले, पहले यूपी को संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मरा है। पहले यूपी संभालने दो, वो अभी खुद खड़ा होंगे तो वो हार जाएंगे, उसको यूपी में खड़ा होने का जायगा नहीं है, तो बंगाल में घूमता है, घूमने दो। দিদি, আপনি রোববারই একেবারে রাজীব কুমারের বাড়ি থেকে এখানে এসে ধর্নায় বসেন, আজকে এটা আপনি মরাল ভিক্টরি, এই ধর্নাটা কি কল অফ করা হবে? সেটা আমি সবার সাথে কথা বলবো। দেখুন, আমি যখন বসেছি একটা কজ নিয়ে, সেভ ইন্ডিয়া কজ, কজটা খুব বড় কজ, এবং সেক্ষেত্রে আমরা রাজনৈতিক কথা থেকেও বেশি আমি মনে করি সংবিধানের কথা বলেছি, গণতন্ত্রের কথা বলেছি। এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা নয়, ইটস এ গ্রেটার প্ল্যাটফর্ম টু সেভ ইন্ডিয়া। আমাকে যারা সমর্থন দিয়েছেন বা যারা দেয়নি, হয়তো মনে মনে সমর্থন করেছেন, বা অনেক দল হয়তো আমাকে সমর্থন করে না, তাদের দলেরও অনেকে আছে যারা ভেতরে ভেতরে সমর্থন করেছেন, তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি। সাথে সাথে এটুকু নিশ্চয়ই বলতে চাই যে আমরা সবার সাথে আলোচনা করি, এটা ঠিক করব। दीदी, अनुपम टीवी से, दीदी आपने अपनी इस लड़ाई को, जो पिछली लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस पे किस तौर पर देख रही हैं, कितनी बड़े तौर पर देख रही हैं? देखिए, मेरे को जिंदगी भर संघर्ष करना मेरे का आदत है, मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं एक जगह पे 21 दिन का एक मानवाधिकार धरना दिया था जब लॉकअप डेट चल रहा था, 21 डेज इन द ईयर 1995। देन हमारा एक डिमांड था कि लॉकअप डेट में कोई मर जाएगा उसको कंपेंसेशन देना और उसको पनिशमेंट होना चाहिए। तब नरसिम्हा राव जी ने प्राइम मिनिस्टर था। आफ्टर 21 डेज उन्होंने हमको खत लिखा कि हम लोग इसको कंसेशन करेंगे। उसके बाद हम इंडियन पेनल कोड हम लोग पूरा उसको अमेंड किया है, इसके हो गया कॉम्पिटिशन एंड ऑल। इसका बाद मैंने फिर इधर में धरना दिया था 26 डेज, 26 दिन का हंगर स्ट्राइक मैंने किया था। जब किसान का जमीन सिंगुर नंदीग्राम लेकर बहुत जगह में ले लिया गया था, किसान के ऊपर जाति चल रहा था, जाति हमला चल रहा था, बहुत किसान को टॉर्चर किया। एक किसान का बेटी तापोशी मालिक, उसको जला दिया। ऐसा ऐसा बहुत सब जब मूवमेंट हुआ, हम लोग इतना रिक्वेस्ट किया था, सीपीएम गवर्नमेंट को नहीं सुना। तब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको जाने भी नहीं दिया वो एरिया में। हम लोग तब इधर में हम लोग आके हंगर स्ट्राइक किया एंड 26 डेज कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक। आफ्टर दैट गवर्नमेंट एश्योर्ड अस दैट फोर्सफुली किसान को जमीन नहीं लिया जाएगा। एक बड़ा विक्ट्री, ये भी हम इधर से किया था। आज भी जो जनता को प्रोटेक्शन के लिए हमने जो धरना किया, सत्याग्रह किया गांधी जी का आदर्श के रूप में, इसमें भी जीत आई हुई है। मैं चाहती हूँ कि आने वाला दिन भी जनता को प्रोटेक्शन रहे। Our constitution is our protection. Our constitution is the protection of the federal state, federal setup. अब जो भी मर्जी करते हैं, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। बीजेपी लीडर को देखो, हम नहीं कहनी चाहूंगी, कितना लीडर को पूरा सीआईएसएफ देके रख दिया। सीआईएसएफ क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में काम करते हैं, इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं। इतना सीआईएसएफ और इतना सीआरपीएफ सब बीजेपी का लीडर में घूम रहा है, देश को नहीं दिख रहा है, देश को नहीं संभाल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास बोलो, अगर आपको आईबी रिपोर्ट खराब है हम देखेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन देंगे। दिल्ली से पैरेलल चलाते हैं, क्यों? सीआरपीएफ आके इधर में हमारा लोगों को पिटाता है, उसको पिटाने का कोई हक नहीं है। लेकिन ये सीआरपीएफ का गलती नहीं है, ये मोदी सरकार का विंडिक्टिव एटीट्यूड है कि स्टेट में जाके जो अपोजिशन स्टेट है पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। ये कभी नहीं हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई यू कंडेम दिस। Didi, Bonidippa, I have two questions, small ones. On Sunday, when you were speaking outside the Commissioner of Police house, you mentioned several names who were involved in the conspiracy against your government. One of them was the NSA, Mr. Ajit Doval. Is there any way you can give us some details of that? Also, you mentioned other names in the BJP who are also listed
in cases of chit funds? देखिए, there are so many people are involved in the chit fund case. आप थोड़ा इंतजार करो, आसाम में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बीजेपी का, वो 3 करोड़ लिया था, वो जो जेल में है उसका रिटन स्टेटमेंट है, हम शाम को आपको दे देंगे। उसको क्या अरेस्ट किया? प्लीज, एक केस बहुत हमारे पास है, उसको मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो कहा था, आई एम द रोज ऑफ ए रोज वैली ग्रुप, किया था कुछ, उसको पास में और जो 4-5 गद्दार घूमता है। कितना चिट फंड का केस है, एक केस में नहीं लिया। सहारा केस में क्या हुआ, पीएससीपीएल केस में क्या हुआ, पीसीपीएल केस में कुछ नहीं हुआ है। देश में करोड़ों करोड़ रुपया लोग लूट लिया है, हम इसमें एक पैसा भी हम किसी को नहीं लिया। हमें पेंटिंग्स किया है भाई, हमारा इतना बुक है, हम 87 बुक हमारा निकाल गया है, इज अ बेस्ट सेलर। आई कैन राइट, इवन आई कैन प्ले द सॉन्ग्स ऑल्सो। इसमें भी मोदी का जेलस हो गया। पेंटिंग्स में हम जो एक पेंटिंग्स किया है भाई, आई एम ए आर्टिस्ट, इट इज नॉट दैट आई हैव टेकन लेसन फ्रॉम एनीवेयर, बट आई कैन डू समथिंग। तो आर्टिस्ट को जो पेंटर है उसको पूछिए ना हमारा क्या है नहीं है। हम देखो 200-300 छवि बाजार में बिका एग्जीबिशन। बिफोर दैट आई मेड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर, हमारा पार्टी का रुपया नहीं है, हम बाहर से चादर नहीं तुलेंगे, हम इलेक्शन के लिए हम खुद आकेंगे, उसको हम दे देंगे। हमारा पार्टी को कुछ भी मदद हो, हमारा क्रिएटिविटी से हम किसी को पास चोरी नहीं करेंगे। इसमें तो अच्छा है, इसको तो वेलकम करना चाहिए दिस एटीट्यूड। इसी के लिए तो हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टेट फंडिंग। दिस इज माय फाइट फ्रॉम सिंस 1995 एंड आई विल फाइट फॉर दैट, आई एम टेलिंग यू। उसमें क्या हुआ, 2 करोड़ समथिंग 2 एग्जीबिशन हुआ था, 200-250 छवि निकला, उसमें 1 करोड़ रुपया भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दिया, 20 लाख रुपया गवर्नर रिलीफ फंड को दे दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जस्ट वन नथिंग। अच्छा, इसको बाद में हमारा ऑफिस में कॉर्पोरेशन को लेटर भेजता है, क्या वो जो एग्जीबिशन किया है आपको पेमेंट दिया कि नहीं दिया? इज इट द सीबीआई जॉब? आप बोलिए कौन जगह में गया? हम एग्जीबिशन किया, हम उसको पेमेंट दिया कि नहीं दिया? कॉर्पोरेशन को लेटर दे दिया, कॉर्पोरेशन ने रिप्लाई दे दिया हाँ दिया। हम तो देखो, कभी कभी तो कंसेशन भी हो सकता है, मीडिया कोई एग्जीबिशन बनाए, फोटोग्राफर कोई एग्जीबिशन बनाए, हम तो कंसेशन रेट में भी कर देते हैं, उस तक भी गया। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उसका इख्तियार नहीं है। हम थोड़ा एक प्रेस बंद हो गया था, उसको प्रेस रिपोर्टर हमारे पास आया, कोर्ट में केस भी किया था, हमको बोला दीदी हम खाने नहीं सकते, हम कुछ रिपोर्टर को एक ग्रासिया दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से, ये मेरे को हक है, हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी लेटर दिया। क्यों दिया? क्या है ये लोग? कल बोलेगा ममता जी आप क्यों खाना खाते हैं, सीबीआई के पास चलो। आप क्यों हवाई चोटी पड़ते हैं, आप सीबीआई के पास चलो। आप क्यों बख्शीता देते हैं, सीबीआई के पास चलो। आप क्यों इधर में रहते हैं, सीबीआई के पास चलो। आपको घर हम ले लेंगे, आपको रायना हम ले लेंगे, आपको हम बंद कर देंगे। ये क्या है? मोदी जी भी गोधरा केस में फंसे थे, दांगा केस में कितना फंसा। हारिन पांडे कहाँ है? हारिन पांडे कहाँ है? कोई नहीं बोल सकता, हम बोल सकता है। इसके लिए मेरे को क्या करते हैं? दे कैन किल मी, और तो कुछ नहीं कर सकते। They can send me jail or they can kill me. I don't care. I am ready to bow down my life for the country, but I am not going to compromise with this dignity. Big question, ma'am. Tomorrow, industrialists from across the country, across the world are coming, and many are asking me, are we going to be speaking to the next Prime Minister of India? I am a simple person. I want to continue as a LIP. LIP means, do you know? VIP means everybody knows, very important person. LIP means less important persons. I am just a simple worker and I am just a simple citizen of this country. So I will help all the parties, whatever all the parties will decide for the future, we will work together. That I can assure you. ममता दी, रजनीश सिन्हा न्यूज नेशन से आपके धरना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का धरना देना कहां तक सही है। अपोजिशन कह रही है कि चुनाव को 1 महीने बचे हैं, इसमें धरना देने पब्लिसिटी स्टंट है। क्या आपको लगता है कि आपके धरना से ही ये सारी परिस्थितियां आज बनी है, गोलबंदी की अपोजिशन? अच्छा, आपने बात किया है ना, क्या कोई मना है? जयललिता पहले नहीं किया, जयललिता जी पहले नहीं किया। देयर आर सो मेनी प्रेसिडेंट्स। अरविंद जी नहीं किया, देयर आर सो मेनी प्रेसिडेंट्स। हमने धरना किया तो क्या किया? हम पार्टी का ओर से नहीं किया, लेकिन हम सिटीजन को, ये स्पेशल है सेव इंडिया के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। ये मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी,
जब ताक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम तो उनको याद करते हैं। I'm BJP. I am not going to reply BJP now. Didi, one question. Very good. We welcome. Odisha is our friendly country, friendly state. We love Puri Jagannath. Vijay Mallya. I am not going to talk to these people. I am not, because this is a very greater issue. Don't try to concentrate only your chief issue, please. Didi, going back to the political question, this is Jayanto Bhattacharya from Times Now. You had held a very successful meeting of all the opposition leaders last month in Kolkata. So would you say this particular incident has given a kind of a fillip to that effort? What is your message to all those leaders who are coming here and showing solidarity with you? We are really grateful. We convey our highest regards to all my leaders and workers and their party and the people of their state, also respective states. And of course it will strengthen our unity, our integrity, and it will save our country from disaster. We salute to them. We extend our solidarity to all of my party leaders, and I will personally talk to them. Didi, Shantashri from Republic TV, CBI has filed an affidavit Baapre. in Supreme Court where CBI has alleged that Rajiv Kumar was heading the SIT, which was in भाई यू तो रिपब्लिक तो अब रिपब्लिक हो गया। मैं आपको रेस्पेक्ट करके कहती हूँ कि आप लोगों ने जितना बेइज्जती करते हैं सबको, why you are asking me the question? You are always negative. You are only BJP channel. So why I will give you the? But if the CBI has alleged that Rajiv Kumar was involved in the destruction of evidence, you can do whatever you can do. This is your democratic right. I have my democratic right also. I have a great regards. You convey my best wishes to Arnab and all. Didi, yesterday you said they can count with 356. You have section 144. I have a reason to ask you this question. That is political. Right. The governor. They asked 356. I said 144. No entry. Right. The governor has sent a confidential report. So what? Governor is a nominated man. I have a highest respect for them, but he's a nominated man. Whatever Home Minister will say, he will do that. Give them that respect. Let them do it. Didi, Shabana. Yeah, sorry, I'm really sorry. Republican, yes, he was. You may do against of me, but I will reply you. Please tell me. This is democracy. Bolo. Thank you so much, Didi, for speaking to Republic TV, and we do respect you a lot. That's why we have been covering it for the past so many days. Basic question is this: that CBI has alleged in its affidavit that how Rajiv Kumar, being the head of SIT, was involved in destruction of evidence, also That is shielding absolute. the companies, which was involved. Why? Supreme Court already gave the judgment you have seen. I have a great respect for Supreme Court, CJI, and all the judges, and all the High Court in this country, or all the lower court also. So what they said, I think you can understand their language. We welcome that. But apparently these companies were making contributions to TMC campaign funds. These are the basic severe allegations being leveled by CBI continuously. I don't understand it. Please repeat. CBI has alleged that these companies which have been named in the chit fund cases were making contributions to the campaign funds of TMC. They have to prove, otherwise I will go for, even for your TV also you are asking this question, 1,000 crore defamation. A single person you have to prove. Otherwise I'll go for defamation publicly, I'm telling you. Don't take law into your hands.